इन लोगों ने छात्रवृत्ति घोटाला भी इतना बड़ा कर दिया जो देश में पहले कभी नहीं हुआ था। कितना दिन हमारी आवाजें बंद करोगे? आज हमारी आवाजें बंद करोगे तो इतने बड़े जनसैलाबों की आवाज कहां से बंद करोगे? आंख उड़ा रहे, कह रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में ये करके कानून बना के भेज दो। इनको रास नहीं आ रहा, क्योंकि इन्हीं लोगों ने ओबीसी का जो 27% का आरक्षण था, अलग राज्य होने के बाद इस राज्य में भी 27% ओबीसी को आरक्षण था, लेकिन यही हमारे विपक्षों ने 27% ओबीसी का आरक्षण काट करके 14% कर दिया था। यही लोग था। और इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों को रोजगार में प्राथमिकता मिले, उसके लिए 1932 का खतियान भी का कानून बना करके हम लोग केंद्र को भेज रहे हैं। चंद लोगों का गिरोह है इस राज्य में, और राज अलग होने के बाद से ये चंद लोग अलग अलग कोने में खड़े हैं। अलग अलग कोने से ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। इस राज्य के लोगों को इन प्रकार इनको खड़ा नहीं होने देना, इनको मजबूत नहीं होने देना है, चाहे वो राजनीतिक रूप से, चाहे वो शैक्षणिक रूप से, चाहे वो सामाजिक रूप से, चाहे वो आर्थिक रूप से। 4% लोग यहाँ के 90-95% लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। समझ के रहिए, अगर ये 2-4% लोग अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गए तो फिर आप बच नहीं पाएंगे। जो ओबीसी का विरोध करता हो, जो 1932 का विरोध करता हो, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस राज्य के प्रति इनकी सोच क्या है। और जब हम अपना हक अधिकार मांगते हैं तो हमें भ्रष्टाचार और षड्यंत्रकारी बोलते हैं। क्यों 20 सालों में इन लोगों ने 1,36,000 करोड़ राज्य सरकार का था, वो नहीं मांगा। अगर वो पैसा आया होता, अगर इस राज्य को वो पैसा मिला होता जो इस राज्य को, इस देश का सबसे पिछड़ा राज्य इन लोगों ने 20 साल में बना दिया, 20 साल में ये राज्य इस देश का सर्वोच्च, सबसे आगे अगड़े राज्य के रूप में गिना जाता। इन लोगों ने सुनियोजित तरीके से इस राज्य को पिछड़ापन किया है। एक षड्यंत्र के तहत क्या कमी था इस राज्य में? यहां का खनिज संपदा से पूरा देश चलता है। यहां का रेलवे से भारत सरकार को सबसे अधिक कमाई होती है। यहां का खनिज संपदा से अलग अलग राज्यों में बिजली उत्पादन होता है, लेकिन यहां का लोगों का बिजली काट दिया जाता है। ये डीवीसी का लोग हमारा ही कोयला उपयोग करता है, हमारा ही जमीन में हमारा ही पानी उपयोग करता है, और हम लोग का बिजली काट देता है। कोयला का पैसा नहीं देगा, लेकिन हमारा बकाया रहेगा तो बिजली काट देगा। और आज अनेक अड़चन ऐसे, और आज लोगों का इतना आस, इतना उम्मीद। आप लोग कभी देखे 20 साल में मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री का घेराव होता था अपना हक अधिकार के लिए, अपना अधिकार मांगने के लिए, और उस समय बेचारा वो अधिकार मांगने वाले लोग को दे लाठी मिलता था। लेकिन आज के दिन में विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री का घेराव कैसे होता है? उसको रंग लगाने के लिए, मिठाई खिलाने के लिए, गुलाल लगाने के लिए। कभी सुने? क्योंकि ये सरकार ना अंधी है ना बहरी। इतना खतरनाक सोच है कि आगे जाके मारे जाइएगा। इसीलिए हम लोगों ने आपके बीच में खतियानी जोहार यात्रा निकाला है कि हर कोई जोहार बोलता है, कोई नमस्ते बोलता है, कोई वड़क्कम बोलता है, कोई जय श्री राम बोलता है, कोई अलग अलग भाषा बोलता है। तो झारखंडी लोग जय जोहार कहीं नहीं बोल सकता है, तो बताओ। वनक्कम मालूम हमने तो सभी पदाधिकारियों को
अब आपको यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ स्थानीय तरीके से उनके भाषा संस्कृति को जानते हुए सीखते हुए उनके बीच में जाना होगा, वोट में जाना होगा। यहाँ के नौजवानों के अधिकार के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के अधिकार के लिए हम लोग राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे और कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। और यहाँ हमारे पहाड़िया भाई लोग अपना समस्या लेके होर्डिंग लेके खड़े हैं। आपकी चीजें हमारे पास दरखास्त के रूप में आई है, हमको बताया गया है, 2-3 दरखास्त आया है। आप लोग आश्वस्त रहे, आपके विषय में भी पूरे संवेदनाओं के साथ चिंतन करके आपके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। आप घबराइए मत, सबका रास्ता है, लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए सोच। और आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग इन लोगों से लोहा लेने के लिए तैयार हैं। बस यूं ही आपका आशीर्वाद बना रहे और हम आपके ये काम। अभी हमारे नौजवान लोग अभी बोल रहे हैं कि बताइए कोर्ट से रद्द कर दिया। क्या रद्द कर दिया? हमने कानून बनाया था कि यहां पर से 10वीं और 12वीं जो झारखंड से करेगा उसी को नौकरी में रखेंगे पहली प्राथमिकता पर। क्या गलत हुआ था? क्या सही हुआ था सर। इनके चिकनी चौपड़ी बातों पर मत आइएगा। रेल ले आए तो ये बहुत बड़ा तीर मार लिए, हवाई जहाज उतार दिए तो बहुत बड़ा काम कर लिए। गरीबों के लिए कितना काम किया ये बताओ ना भाई। रेल का टिकट कितना सस्ता हुआ ये बताओ, पेट्रोल डीजल कितना सस्ता हुआ ये बताओ, गैस सिलेंडर कितना सस्ता हुआ ये बताओ, रेलवे में नौकरी कितना मिला ये बताओ, एयरपोर्ट में कितना लोगों को नौकरी मिला ये बताओ। ये पूछो इन लोगों से। तो इन्हीं बातों के साथ आप सब लोग को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करते हुए सबको मेरी ओर से खतियानी जोहार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं धन्यवाद के लिए गोड्डा के पूर्व विधायक संजय यादव जी से आग्रह करूंगा कि आप मंच को धन्यवाद करें। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो सारे योजनाओं को आप लोगों के बीच बताया गया, इनके लिए सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और आज का कार्यक्रम समाप्त किया जाता है। जिंदाबाद